नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनभाईलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायकों को मिलेगा 50 लाख तक का बीमा कवर। जी हां, सरकार ने लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोविड-19 ड्यूटी के दौरान बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्र सरकार अब इनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। यह जानकारी केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि देश की 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। 35,246 लोगों को 10-10 हजार रुपए प्रति महीने देगी योगी सरकार। जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। जी हां, सीएम योगी ने ऐलान किया है कि मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों को अब हर माह 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। मानदेय की बढ़ी धनराशि अक्टूबर माह से ही सभी 35,246 ग्राम रोजगार सेवकों को मिलना शुरू हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सिर्फ ग्राम रोजगार सेवक ही नहीं, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखा सहायक सहित कुल 10 तरह के संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ाया जा सकता है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ 41,000 से अधिक परिवारों को मिलेगा। करीब 1 करोड़ स्टूडेंट को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कुल 25 प्रस्ताव मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक के बाद प्रस्ताव के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए सरकार ने उन्हें टैबलेट या स्मार्टफोन देने का निर्णय किया है। टैबलेट या स्मार्टफोन स्नातक, प्रास्नातक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े छात्रों को बांटे जाएंगे। इलेक्ट्रिक बस के किराए पर मुहर 5 रुपए का होगा सबसे कम दूरी का टिकट। जी हां, गोरखपुर के अलग अलग रूट पर संचालित होने वाले इलेक्ट्रिक बसों का किराया तय हो गया है। लखनऊ में चालू दर पर ही गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बस का किराया वसूला जाएगा। 3 किलोमीटर दूरी तक के लिए मुसाफिरों को 5 रुपए किराया देना होगा। वहीं 42 किलोमीटर की दूरी तक की यात्रा के लिए 45 रुपए किराया लगेगा। आरएमपी के तिवारी के किराए पर मुहर लगाने की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी इलेक्ट्रिक बस के गोरखपुर आने को लेकर तिथि साफ नहीं है, लेकिन किराया तय हो गया है। लखनऊ में तय किराए को ही गोरखपुर में लागू किया जाएगा। अलग अलग किलोमीटर के लिए किराया निर्धारित कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों में ऑनलाइन माध्यमों से भी किराए का भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही दोस्तों, फ्री राशन का नियम बदलाव। ओटीपी के आधार पर मिलेगा मुफ्त गेहूं। 7.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मिलेगा अनाज। जी हां, अक्टूबर माह के प्रथम चरण का मुफ्त राशन वितरण मंगलवार से शुरू हुआ। जनपद की 1268 दुकानों पर एक साथ कोविड गाइडलाइन के मुताबिक राशन बांटा जा रहा है। राशन कार्ड के नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से ही 5 से 15 अक्टूबर तक वितरण होगा। अंतिम दिन ओटीपी के आधार पर राशन दिया जाएगा। 11 दिन में जनपद के 7,40,000 कार्ड की 31 लाख से अधिक यूनिट पर इस वर्ष 5 किलो गेहूं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, यूपी के इस शहर में जल्द मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। ट्रायल हुआ शुरू। जी हां, शासन की योजना के अनुसार मेरठ समेत प्रदेश के 13 बड़े शहरों में इस माह से लोगों को 10 प्रमुख स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है। इसके तहत नगर निगम ने विश्वविद्यालय और 3 बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेडिकल, जिला अस्पताल समेत करीब 12 स्थानों का सर्वे किया गया था और उसके बाद जिला अस्पताल और सोहराब गेट बस अड्डा, मवाना बस स्टैंड का वर्क ऑर्डर जारी किया। सोमवार से जिला अस्पताल में फ्री वाईफाई सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी के यूपी दौरे को लेकर मायावती ने साधा निशाना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश को 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 75,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों में 75 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही 10 स्मार्ट सिटी की एडवांटेज स्मार्ट उत्तर प्रदेश कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। हालांकि चुनावी मौसम में पीएम के इस दौरे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है।
सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब असीमित संख्या में चारधाम यात्रा कर सकेंगे तीर्थयात्री। जी हां, चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। हाईकोर्ट में आज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चारधाम में तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर फैसला सुनाया। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800 रुपये, बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की अनुमति दी थी। कर्मचारी की मौत के बाद पैदा हुआ बच्चा भी पेंशन का हकदार। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को मिली पेंशन से जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। हालांकि केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से एक खास पहल की गई है। इसके तहत फैमिली पेंशन से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी में से एक नियम कर्मचारी की मौत के बाद पैदा हुए बच्चे से जुड़ा है। नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के निधन का बाद पैदा हुआ बच्चा भी फैमिली पेंशन का हकदार है। अगर सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुका है और उसकी मृत्यु के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो वह भी फैमिली पेंशन का पात्र है। वहीं बात करें आज के आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो इस तारीख पर यूपी से होगी मानसून की विदाई। अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश का अलर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय है। पिछले 4 दिनों में जिले में एक बार बारिश जरूर हो सकती है और बाकी पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहते हैं। और मंगलवार रात हुई भारी बारिश के बाद आज बुधवार को भी जिले में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई और अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटों में जिले के कई हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी।